नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक हमारा चल रहा है एकाधिकार। तो एकाधिकार की विशेषताएं, एकाधिकार के गुण दोष वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि एकाधिकार में जो फर्म का साम्य होता है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो साम्य है हम अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों के संदर्भ में एकाधिकार का साम्य देखेंगे हम। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अल्पकाल के अंदर जो है एकाधिकार के साम्य की बात करेंगे। तो इसके लिए जो अल्पकाल के अंतर्गत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ शर्तें हैं इसकी वो आवश्यक होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि जो अल्पकालीन सीमांत लागत है वो सीमांत आगम के बराबर होना चाहिए। दूसरी है जो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है वो सीमांत आगम वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी इसकी जो शर्त है वो है जो कीमत है वो या तो बराबर होनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए औसत परिवर्तनशील लागत के। तो ये इसकी मुख्य शर्तें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। और अब जो अल्पकाल के अंतर्गत जो दो विधियों से हम इसके साम्य के को पढ़ेंगे हम। तो जो पहली विधि है वो है कुल आगम और कुल लागत विधि। कुल आगम और कुल लागत विधि। कुल आगम और कुल लागत विधि। तो कुल आगम और कुल लागत विधि के अनुसार साम्य के लिए दो शर्तें पूरी होना आवश्यक है। जो पहली शर्त है वो है कुल आगम की तुलना में कुल लागत कम हो। कुल आगम की तुलना में कुल लागत कम होनी चाहिए। और दूसरी जो कुल आगम व कुल लागत है इनके मध्य अधिकतम दूरी होनी चाहिए। इन दोनों के मध्य अधिकतम दूरी होनी चाहिए। तो ये मुख्य शर्तें हैं अल्पकाल के अंतर्गत। जब हम कुल आगम और कुल लागत विधि के अंतर्गत अगर हम एकाधिकार के साम्य की बात करते हैं तो ये दो शर्तें मुख्य है। जो पहली तो है कुल आगम की तुलना में कुल लागत कम होनी चाहिए, और जो दूसरी शर्त है वो है कि जो कुल आगम और कुल लागत इन दोनों के मध्य अधिकतम दूरी होनी चाहिए। अब इसका हम रेखा चित्र के द्वारा हम इसका वर्णन पढ़ेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ तो जो है अल्पकालीन कुल लागत वक्र है और दूसरी तरफ जो है वो कुल आगम वक्र है। तो यहाँ पर जो साम्य की दोनों शर्तें थी, ठीक है, वो जो ओ क्यू उत्पादन का स्तर है यहाँ पर पूरी हो रही है। ठीक है। फर्म को यहाँ पर जो है जो लाभ जो प्राप्त हो रहा है, अधिकतम जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो ए बी जो है अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर दोनों फर्में जो है वो दोनों शर्तें जो है वो पूरी हो रही है। एक तो कुल आगम की तुलना में कुल लागत कम हो, यानी कुल आगम की तुलना में कुल लागत कम हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो आगम वक्र है ये इससे ऊपर है और जो लागत वक्र है ये इससे नीचे है। इसका अर्थ यह है कि जो कुल आगम है वो ज़्यादा है किससे? अल्पकालीन कुल लागत से। और दूसरी बात यहाँ पर जो है इन दोनों के मध्य अधिकतम दूरी है। कुल लागत और कुल आगम दोनों वक्रों के बीच में अधिकतम दूरी है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा ये इनका क्या होगा? लाभ का क्षेत्र होगा। तो ये था कि ओ क्यू उत्पादन के स्तर पर जो है यहाँ पर दोनों ही शर्तें पूरी होती है। और कुल आगम और कुल लागत विधि में ये दो शर्तें महत्वपूर्ण है एकाधिकार के साम्य के लिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरी विधि की। देखिए अब बात करते हैं हम दूसरी विधि हमारी जो सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि है। अल्पकालीन सीमांत आगम और अल्पकालीन सीमांत लागत विधि। देखिए पहले तो आपको ये पता ही होगा कि अल्पकाल क्या होता है। अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें फर्म अपने उत्पाद के अन्य साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों में परिवर्तन कर सकती है और मांग के अनुरूप जो है पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर पाती है। ठीक है। इस कारण जो है अल्पकाल में जो फर्म को अधिसामान्य लाभ, अधिसामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि हो सकती है। तो अब बात करते हैं हम सीमांत लागत व सीमांत आगम विधि जो के अंतर्गत अल्पकालीन साम्य, एकाधिकार का अल्पकालीन साम्य। तो इसके लिए दो शर्तें महत्वपूर्ण हैं। साम्य के लिए दो शर्तें अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जो पहली है
पहली ये है कि जो अल्पकालीन सीमांत आगम है, अल्पकालीन सीमांत आगम है, वो सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। इसके बाद में जो दूसरी शर्त यह है कि जो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है, अल्पकालीन सीमांत आगम वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ होना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर काटते हुए होना चाहिए। तो ये शर्तें मुख्य रूप से आपने ध्यान में रखनी है, और इन्हीं दोनों शर्तों को हम ध्यान में रखते हुए अधिसामान्य लाभ की स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति का अध्ययन करेंगे। तीनों को आप थोड़ा अच्छे से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिसामान्य लाभ की स्थिति। अधिसामान्य लाभ की स्थिति देखिए, यहाँ पर जो है साम्य ई बिंदु पर है, साम्य ई बिंदु पर है, और ई बिंदु पर जो साम्य है, यहाँ पर जो उत्पादन है, साम्य मात्रा OQ1 है, OQ1 है, और जो कीमत है वो OD निर्धारित होती है, साम्य कीमत OD निर्धारित होती है। यहाँ पर आप जो मुख्य बात है ध्यान में रखेंगे कि ई बिंदु पर साम्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही शर्तें पूरी हो रही है। जो सीमांत लागत है और जो सीमांत आगम है, ये दोनों, ये सीमांत आगम वक्र है और ये सीमांत लागत वक्र है, ये दोनों ही बराबर है, ई बिंदु पर दोनों ही बराबर है। और जो सीमांत लागत वक्र है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है, वो इसे नीचे से काटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी होती है, इसलिए जो साम्य है वो ई बिंदु पर साम्य होगा, और यहाँ पर अधिसामान्य लाभ की स्थिति है। तो ये आप एक बात यहाँ पे आपने मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि जो अल्पकालीन औसत लागत है, अल्पकालीन औसत लागत है, यहाँ पर कम है किससे? औसत आगम से, औसत आगम से। इस कंडीशन में तो क्वेश्चन में ये दे सकता है कि जब अल्पकालीन औसत लागत औसत आगम से कम होती है तो वह स्थिति कौन सी होती है? तो अधिसामान्य लाभ की स्थिति होती है। ये बात आपने ध्यान में रखना है। अगर अब बात करें यहाँ पर प्रति इकाई लाभ की, प्रति इकाई लाभ, तो प्रति इकाई लाभ यहाँ पे किसके बराबर होगा? AD बराबर होगा BC के, प्रति इकाई लाभ। और बात करें यहाँ पर कुल लाभ की, तो कुल लाभ क्या होगा? ABCD, यानी कि ये जो क्षेत्र है पूरा, ABCD, ये जो क्षेत्र है पूरा, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र जो है वो कुल लाभ क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ये थी अल्पकाल के एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकालीन साम्य की स्थिति, जिसमें हमने अधिसामान्य लाभ की स्थिति को पढ़ा है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सामान्य लाभ की स्थिति। तो सामान्य लाभ की स्थिति के लिए देखिए, साम्य ई बिंदु पर है, जहाँ पर ये दोनों ही शर्तें पूरी हो रही हैं। एक तो जो पहली शर्त है, सीमांत आगम जो है सीमांत लागत के बराबर है ई बिंदु पर, ठीक है, और दूसरी ये जो है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र इसे नीचे से काटता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर जो है साम्य जो है ई बिंदु पर है, साम्य ई बिंदु पर है, और जो साम्य मात्रा है वो OQ1 है, और साम्य कीमत OP है। और यहाँ पर देखिए SAC बराबर होगा AR के, यानी कि अल्पकालीन औसत लागत बराबर होगा औसत आगम के। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में एक फर्म को क्या प्राप्त होता है? तो एक फर्म को जब अल्पकालीन औसत लागत बराबर है औसत आगम के, तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगा, एक एकाधिकारी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगा। अब इसके बाद में बात करेंगे हानि की स्थिति की। अब बात करते हैं हम हानि की स्थिति की। हानि की स्थिति देखिए, यहाँ पर साम्य ई बिंदु पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्म की जो दोनों शर्तें हैं, साम्य की शर्तें, दोनों ही शर्तें पूरी हो रही है। पहली तो ये कि जो MR है वो बराबर है किसके? MC के, ये दोनों यहाँ पर काट रहे हैं आपस में, यानी कि ये दोनों बराबर है। दूसरी शर्त यह थी कि जो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है वो इसे नीचे से काटता हुआ होना चाहिए, तो ये नीचे से काट रहा है, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो साम्य कीमत है वो OA निर्धारित होगी, और जो साम्य मात्रा है वो OQ1 है। और एक बात आपने ध्यान में रखना है, जो अल्पकालीन औसत लागत, जब अल्पकालीन औसत लागत ज़्यादा होगा किससे? औसत आगम से, तो वो एक फर्म के लिए कौन सी स्थिति होगी? वो एक फर्म के लिए हानि की स्थिति होगी। ये बात आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर होंगे तो वो होगी
लाभ की स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति। जब ये कम होगा तो वो होगी असामान्य लाभ की स्थिति, और जब ये औसत जो अल्पकालीन औसत लागत है ये ज़्यादा होगी औसत आगम से तो वो होगी हानि की स्थिति। एक फर्म के लिए वो हानि की स्थिति होगी। इसके बाद में बात करें हम प्रति इकाई हानि की, तो प्रति इकाई हानि जो है AD बराबर BC, इसके बराबर होगी AD बराबर BC। ठीक है, अगर कुल हानि की बात करें तो ABCD, ये जो पूरा एरिया है ABCD, ये पूरा जो एरिया है ABCD, ये क्या होगी, एक फर्म की कुल हानि होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और हमने जो सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि के अंतर्गत हमने सामान्य लाभ की स्थिति को पढ़ा, सामान्य लाभ की स्थिति को, असामान्य लाभ की स्थिति को पढ़ा और हानि की स्थिति को पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो बात होगी अल्पकाल की। ठीक है, अब हम बात करेंगे दीर्घकाल में फर्म का साम्य। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो दीर्घकाल है, दीर्घकाल में जो फर्म उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करने में सक्षम होती है। ठीक है, उत्पादन के जो जितने भी साधन हैं सभी साधनों में परिवर्तन कर सकती है। दीर्घकाल की अवधि में सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। ठीक है, और वह मांग के अनुरूप, ठीक है, किसके अनुरूप, मांग के अनुरूप जो है पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कर सकती है। मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन कर सकती है, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और एकाधिकारी फर्म को दीर्घकाल में केवल असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, दीर्घकाल में फर्म को असामान्य या अधिसामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऊंची कीमतों पर, ठीक है, एक एकाधिकारी जो फर्म है वो ऊंची कीमतों पर अतिरिक्त उत्पादन कर सकती है। ठीक है, और इसमें फिर अन्य फर्मों का जो प्रवेश है वो वर्जित भी रहता है। ठीक है, इस हिसाब से जो दीर्घकाल में है एक फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है, एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है और दीर्घकाल में वो मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है और सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दीर्घकाल में जो एक एकाधिकारी है, ठीक है, उसकी जो फर्म का साम्य कहाँ होता है। तो यहाँ पर जो सीमांत आगम है वो, जहाँ पर सीमांत आगम बराबर होगा, सीमांत आगम बराबर होगा दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर होगा, दीर्घकालीन औसत लागत बराबर हो अल्पकालीन औसत लागत और बराबर हो अल्पकालीन सीमांत लागत। जहाँ पर ये पांचों बराबर होंगे वहाँ पर जो है एकाधिकारी फर्म का दीर्घकाल में साम्य होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो है ई बिंदु पर ये सभी बराबर है। ये दीर्घकालीन औसत लागत है, ये अल्पकालीन औसत लागत है, ये दीर्घकालीन सीमांत लागत है और ये दीर्घकालीन अल्पकालीन सीमांत लागत है। ठीक है, अगर यहाँ पे साम्य की बात करें, तो साम्य यहाँ पर ई बिंदु पर साम्य होगा। और यहाँ पे अगर कीमत की बात करें, कीमत यहाँ पर निर्धारित होती है, वो भी कीमत निर्धारित होगी, वो भी कीमत। और यहाँ पर अगर मात्रा की बात करें हम, मात्रा, तो OQ1 यहाँ पे मात्रा निर्धारित होती है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, दीर्घकाल में दीर्घकाल में असामान्य लाभ कब प्राप्त होते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखना, जब दीर्घकालीन औसत लागत से ज़्यादा होता है औसत आगम, तो वो उस स्थिति में जो एक फर्म को है, जो दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्लासेज की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको इनकी PDF मिल जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।